अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरून सर्कुलर रोड पर मौजूद हूं, जहां लहर प्रोग्राम के तहत एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत ये तमाम मार्केट्स जो हैं, यहाँ के करीबन 26 मार्केट्स जिनको मार्क किया गया था वो गिराई जाएंगी और उसके बदले में इनको चाबी से बदले चाबी का एक जो अग्रीमेंट हुआ है उसके तहत यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका है। मेरे बैकग्राउंड में आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको कवर किया जाएगा। अभी इनिशियली जो है वो फेज़ 1 में काम शुरू हुआ है, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, आर्केड होगा, यानी कि अंडरग्राउंड कुछ शॉप्स होंगी। जो यहाँ पर बैठे हुए दुकानदार हैं, जो मुख्तलिफ मार्केटों में बैठे हुए दुकानदार हैं, उनको वहाँ पर वो शॉप्स दी जाएंगी। ऐसा ही काम नीला गुंबद पर भी शुरू हो चुका है, जहाँ पर तमाम साइकिल मार्केट जो है वो गिरा दी गई है और खुदाई का काम वहाँ पर भी चल रहा है। अंडरग्राउंड उनको भी दुकानें दी जाएंगी। मेरे पीछे यहाँ पर ये एक प्लाजा है, शहजाद भाई अगर आप दिखा सकें तो, इसको ऑलरेडी गिरा दिया गया है। दुकानें अभी भी सजी हुई हैं, वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और वहाँ उन दुकानदारों को यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, क्या दुकान वालों को पैसे दिए जा रहे हैं या नहीं, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। ये मेरे पीछे देखें आप, यहाँ पर सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम पार्किंग का था। जो मेन रोड के ऊपर लोगों की गाड़ियाँ पार्क होती थी और उन्हें जगह नहीं मिलती थी। यहाँ पूरा उसको उस एरिया को जो है ना वो कवर किया हुआ है। अंदर जाने की इजाज़त अभी किसी को नहीं दी जा रही क्योंकि अंदर अभी काम चल रहा है। और ये हम इस वक्त मोची गेट पर मौजूद हैं। ये आगे अकबरी गेट तक मेडिसन मार्केट, ये तमाम एरिया जो है उसमें कवर किया जाएगा और फ्रंट का जितना रो है, जितनी रोड्स हैं, रोड पे जो मार्केट्स हैं, उन सबको गिरा दिया जाएगा। अब दुकानदारों से क्या एग्रीमेंट हुआ है, किस तरह से वो उसको हैंडल कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मोची गेट की एंट्रेंस पर मौजूद है। मेरे पीछे यहाँ से कुछ फिट के फासले पर वो मोची गेट है जिसको कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा और उससे आगे जितनी भी ये तमाम दुकानें हैं, ये जो मार्केट है, ये इस सीध में पूरी की पूरी गिरा दी जाएंगी। इन दुकानदारों से कुछ एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। इनको चाबी के बदले चाबी तो दी जाएगी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का पूरा पीरियड होगा उसमें गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इनको हम पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे, क्या एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, किस तरह से इस पर काम होगा, आएँ ज़रा जानते हैं। क्या दुकानदार अब इस चीज़ के ऊपर अग्री कर गए हैं कि वो अपनी दुकानों को खाली कर देंगे और उसके बदले में उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनके एग्रीमेंट में क्या मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है चल रहा है जी। सर्दियों में सीजन लगता होता है जी बिल्कुल, ईद का, शादियाँ बहुत होती हैं, हर वीकेंड पे कोई ना कोई शादी होती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया? हाँ जी। क्या डेडलाइन दी गई है आपको कि ये खाली करें या? अभी तो कोई डेडलाइन नहीं दी। कोई डेडलाइन नहीं दी? कोई एग्रीमेंट हुआ है आपका? कोई एग्रीमेंट नहीं हमारा, ये रेंट पे है ये शॉप जॉब तो कॉर्पोरेशन है, की। लेकिन वो ये कहते हैं ना कि चाबी के बदले चाबी देंगे या पैसे देंगे। अभी तो हमारे साथ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस मार्केट के साथ कोई बात तो नहीं। जब ये मार्केट खत्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे आप? अभी तो हमें कुछ बताएंगे तो फिर हमने तो इतना ही कहा उन्होंने कि ये आपको मुतबादिल दुकानें बना के देंगे हाँ, प्लाजे के तो अंदर। आप अग्री हैं उस बात पे? ठीक है, मुतबादिल मिलेगा तो ठीक है। मुतबादिल जब मिलेगा तब मिलेगा। उस पूरे महीनों में जब ये काम हो रहा होगा दुकानें भी गिर जाएंगी। नहीं, दुकानें तो नहीं ना ऐसे गिरेंगी, पहले मुतबादिल बनाएंगे, वो कह रहे हैं पहले बनाएंगे उसके बाद आपको शिफ्ट अच्छा, आपके साथ ये अभी तक ये एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, अभी खाली बात ही उन्होंने की थी। अफसर आए थे, उन्होंने ऐसे बात की थी। ठीक है, पहले दुकानें तैयार करेंगे, आपको उधर शिफ्ट करेंगे, आपका कारोबार नहीं डिस्टर्ब होगा और जब वहाँ शिफ्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पे जो करना। आप अग्री करते हैं इससे? इससे तो एग्री हैं, क्योंकि वो दुकानें बेसमेंट के अंदर होंगी। बेसमेंट नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में पार्किंग देंगे और ग्राउंड फ्लोर पे आप दुकानें बना के देंगे और वो यही रेंट सिलसिला जो है वो वहाँ पे चलेगा। ये गवर्नमेंट की जगह है, आप गवर्नमेंट को रेंट देते हैं। कितना रेंट देते हैं? रेंट जाता है 6000 रुपये। 6000? मेन रोड पे बैठे हैं, इतना कम रेंट? हम 50 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब वहाँ पे तो रेंट बढ़ जाएगा जाहिर है, नई दुकानें चलें वो देखेंगे जैसे करेंगे, मार्केट के साथ ही है। मार्केट के साथ है, बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं जी हमारी अभी इस मार्केट से इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और पहले दुकानें बना कर दी जाएंगी, हमें वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, फिर यहाँ से ये दुकानें गिराई जाएंगी। मैं तो ये सुन के हैरान रह गई हूँ कि मेन सर्कुलर रोड के ऊपर फेसिंग टूवर्ड्स मेन रोड सिर्फ 6000 रुपया किराया दे रहे हैं गवर्नमेंट की इस जगह का। तो एक लिहाज से गवर्नमेंट भी सही कहती है कि बिल्कुल मुफ्त में ही बैठे हुए थे ये लोग यहाँ पर और मुफ्त वाला ही हिसाब रह जाता है कि 6-6 हज़ार रुपये आप सिर्फ किराया दे रहे हैं। जहाँ आप पूरे शहर में किसी भी मार्केट में चले जाएं और किसी प्राइवेट जगह से आप किराए पर कोई दुकान लेनी चाहें तो ऐसी मेन रोड लोकेशन के ऊपर वो किराया जो है ना वो आपको 50-60 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा।
लेकिन फ़िलहाल हम जो टॉपिक करने आए हैं कि पीछे जो आर्केड बन रहा है वहाँ पर इनको दुकानें किस तरह से, किस सिस्टम के तहत दी जाएंगी, गवर्नमेंट ने इनको क्या गारंटी दी है, उस पर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर आपके? क्या है आपके पास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है? जी जी। तो कोई उम्मीद हो रही है आपको या थोड़ी आप तसब्जुब का शिकार है कि क्या होगा? नहीं, अभी तो नहीं पता कुछ खास, बाकी ये हमारे मार्केट के सदर साहब हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन आपके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है कि चाबी के बदले चाबी देंगे? हाँ या जी, वो इधर मार्केट के जो सदर है ना, उनको ही पता है ज़्यादा। आपको यकीन है उसके उनके ऊपर कि वो सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दरअसल 7,000 दुकान है, जो सबके साथ होगा वैसे ही है। 7,000 दुकान मतलब 7,000 खानदान, और हर दुकान के साथ 3 से 4 लोग जुड़े हुए ऐसे ही हैं। है। पहले तो बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया गया था, फिर एक एग्रीमेंट रीच कर लिया गया दोनों की तरफ से। वो जो एहतजाज था ना, वो इतना नहीं किया था, वो तो वैसे ही यानी कि उनकी बात ही चल रही थी। तो देखें अभी क्या बनता है। देखें अब क्या बनता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन 65 साल हो गए हैं, 65 साल। हाँ आपके वालिद साहब और हाँ जी, आपकी बड़े फैमिली सब। का हाँ जी, पूरा पहले एक- हमारे भाई थे, हम्म, वो फोत हो गए, फिर उसके बाद हम भाई 25 साल हमें हो गए। यहाँ पे काम करते हैं। इसका रेंट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट? कॉरपोरेशन। कॉर्पोरेशन हाँ जाता है। कितना रेंट जाता ये बल्कि वो छोटा बेटा देता है, उसको ही मैं कहता है? हूँ। ठीक है, अच्छा चले, मिनिमम सा रेंट होता है क्योंकि लीज एग्रीमेंट पे चल रहा होता है ना, और साल हर साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये लीज का नहीं है, ये किराया महीने बाद देते हैं। हाँ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना साल हर साल हाँ जी, से, हाँ जी, हाँ कि आपकी जगह है, आप हाँ जी, हाँ जी, बैठे हमारी हैं। जगह नहीं है। आप लोग बैठे हाँ, हुए हैं ना बैठे सर, हुए जो हैं, हाँ जी, जिसके हाँ पास जी, कब्जा होता है वो हाँ चला जी, रहा है, कारोबार चला हाँ रहा जी, है। हाँ जी, अब ये गिराने लगे हैं हाँ जी, तो ये गिराने लगे हैं, ये गिरा के हमें दुकानें इधर देंगे ये। ठीक है, हाँ जी, ये पार्किंग बन रही है, बहुत बेसमेंट में अच्छा काम। पार्किंग होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जो सड़कों पे गाड़ियाँ हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक का मसला है। और लोग आते नहीं है अब यहाँ पर, हाँ कि जी, रश अब ये है। पार्किंग बन जाएगी तो डबल कारोबार हो जाएगा। आपको लगता है कि कारोबार में इंशाल्लाह इजाफा उम्मीद तो है। होगा? गवर्नमेंट अच्छा काम कर अच्छा, रही है। बहुत अच्छा। पहले तो अच्छा गवर्नमेंट नहीं, बहुत अच्छा काम कर दीवार बना रही है जी, लोगों का कारोबार नहीं, वो तो रश पे- दीवार तो आगे बननी है ना। वो जो पुरानी दीवार थी ना, हाँ। वो जो गंदा नाला है ना, जी उसके जहाँ पे दरवाजे बनने हैं ना, उसके साथ साथ सर, दीवार एग्रीमेंट कैसे किया उन्होंने आपके साथ? आपकी माशाल्लाह बड़ी दुकान है, हमें आपको वहाँ पे 6 हाँ बाय जी, 6 हमें की दे देंगे फिर? हर दुकान की उन्होंने पैमाइश की है। ठीक है, उन्होंने अपने खातों में लिख लिया, एंट्री डेटा कर कर दी ली है। है। हाँ जी, तो अच्छा। उस हिसाब से फिर उधर जब बनेगी उधर शिफ्ट करेंगे तो फिर ये कराएं। फिर ये अच्छा पहले शिफ्ट हाँ जी, करेंगे। ऐसा उन्होंने किया ना टकसाली में। हाँ, टकसाली में उन्होंने 8-10 दुकानें बना के दी हैं, उनको चाबियां दी हैं, बाद में कराई। ठीक है, तो एक अच्छी चलो, जुल्म नहीं कर। एग्जाम्पल हाँ जी, सेट हाँ कर रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। क्योंकि पहले लोग कह रहे थे जिन अंदरून वालों को नाराज करने लगी है ये हुकूमत। नहीं 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 नहीं, तो मतबादल मिल रही हैं दुकानें, इधर ही देंगे। ये अब पार्किंग है, 3 मंजिला बन रही है, 600 कुछ दुकानें बना के दे रहे हैं साहब। और ये पूरी मार्केट वहाँ पे इधर शिफ्ट करेंगे, फिर बाद में ये कराएं। फिर बाद में लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, इस मोची दरवाजे के हम अंदर बाज़ार में जाते जाएं तो ये पूरे का पूरा बाज़ार जो है वो उस प्रोग्राम के तहत क्रॉस नहीं किया जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको मैं लोकेशन दिखा दूं कि जहाँ पे एक्चुअली गेट बनेगा। ये वो जगह है जहाँ पर वो लोग क्रॉस लगा कर गए हैं। कुछ दीवारों पर क्रॉस लगा हुआ है, कुछ नीचे खड़े पर क्रॉस लगा हुआ है। और ये जो पूरा क्रॉस है, ये हमें बताया जा रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये दुकान जो है ना, ये दिस इज़ द डेडलाइन जहाँ पर एक्चुअली मोची गेट रीबिल्ड किया जाएगा। और यहाँ से आगे शहजाद भाई ज़रा कैमरा फ्रंट की तरफ घुमाकर दिखाएं, मेन रोड तक। यहाँ से ये जो पूरी की पूरी मार्केट है, जिसमें रंग महल के जो लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन, एक्चुअली वो मोची गेट पुलिस स्टेशन है। और यहाँ लिखा हुआ है मोची गेट पुलिस स्टेशन है, एक्चुअली वो अकबरी का पुलिस स्टेशन है। ये जो है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी और यहाँ से ये सारा क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर दीवार बनेगी, आगे आर्केड और कमर्शियल जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट तामीर करके देगी। और यहाँ से जितनी भी दुकानें ख़त्म होंगी, फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ये कह रही है उनको कि हमने वो जो है इनको पहले दुकानें देंगे, जो दुकानदारों के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ है कि इनको पहले दुकानें दी जाएंगी, इनको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद ये पूरी की पूरी मार्केट जो है वो ख़त्म करके इस पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है ये वो पार्क वाला एरिया था जहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कर रही है। आए आपको दिखाते हैं कि असल में इनका प्लान क्या है और यहाँ पर काम क्या करना है, क्योंकि यहाँ इस मार्केट में जितने भी ताजर हैं उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए और लोगों के लिए भी आए मेरे साथ, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरा एरिया है जहाँ पहले पार्क हुआ करता था और इस पार्क के अंडरग्राउंड में ये पूरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं, इंजीनियरिंग टीम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। इशज़ाद भाई, आप मेरे साथ आइए ताकि हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकें कि ये जो पूरा मेरे पीछे आप एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये पार्क हुआ करता था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद भी पार्क ही मौजूद होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर कोई प्लाजा खड़ा कर दिया जाएगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर दी जाएगी। ये पूरा का पूरा एरिया पार्क बनाया जाएगा। लेकिन उसमें इनोवेटिव चीज़ ये है, जो प्लान में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि कई फ्लोर नीचे तक कंस्ट्रक्शन की जाएगी। उसमें से जो पहले 2 फ्लोर होंगे बेसमेंट के अंदर, वो दुकानों को उनकी दुकानें अलॉट की जाएंगी। यहाँ से दुकानें मिसमार होंगी, मुख्तलिफ मार्केट्स को मुख्तलिफ आर्केड्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। फर्स्ट 2 जो ग्राउंड्स होंगे बेसमेंट के वो कमर्शियली यूज़ होंगे, दुकानों के लिए यूज़ होंगे, और उसके नीचे 3 फ्लोर्स जो हैं वो पार्किंग के लिए बनाए जाएंगे। इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्किंग का रहता था। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सड़क के ऊपर पार्क होती थी, रोड तंग होती थी। उसके बदले में ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट, जिस पे इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि ताजिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो अनश्योर थे कि असल में करना क्या है, हमारे साथ गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस क्या करना है, उनको सेटिस्फाई किया गया। उनको ये पूरा प्लान जो है वो ना सिर्फ समझाया गया बल्कि उनको ऑन बोर्ड लिया गया और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू हुई है। इस वक्त यहाँ खुदाई का काम भी चल रहा है, कुछ सरियों का काम भी चल रहा है कि डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर जो है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी। पहले 2 फ्लोर्स में जितनी भी दुकानें होंगी वो ताजरों को हैंड ओवर की जाएंगी। उसके बाद जो है वो मिसमारी का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर अगर कोई जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिन्हें प्लान पता है तो उनसे पूछते हैं कि अभी हम कौन से फेज़ में हैं और कितना काम इस वक्त जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमसे अभी बात करने के लिए कोई ऑफिशियल्स उस तरह से मौजूद नहीं है और जो ऑन साइट मौजूद हैं उन्होंने कहा मैडम आप इन्फॉर्मेशन हमसे ले लें, हम कैमरा पर आकर बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इज़ बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट दिस प्रोजेक्ट और वो जो है वो मीडिया प्रेजेंस जो है वो इसके हवाले से अभी ऐसा सच नहीं दे रही है। लेकिन वहीं पर मैं आपको इस वक्त दिखाती चलूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव हुई है, जो ताजिर जानना चाह रहे हैं कि असल में काम किस लेवल पर यहाँ चल रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर अभी पाइलिंग का काम हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पाइलिंग जो है वो दीवारें ज़मीन के नीचे जो है वो तकरीबन 76 फुट तक ये पाइलिंग का काम किया जाएगा पूरे चारों कॉर्नर्स में, जहाँ जहाँ से उनके मैप के मुताबिक उसको कवर करना है। उसके बाद उस पाइलिंग के बाद मतलब वो जो दीवार अंडरग्राउंड 76 फुट तक नीचे तक बनाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू होगा और खुदाई के काम के बाद यहाँ पर 4 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। उन फ्लोर्स को की कंप्लीशन के बाद आखिर में जो है ये इसके ऊपर पूरा ग्राउंड का जो एरिया है, जो यहाँ पे ग्राउंड था बाकायदा घास लगाकर प्रॉपरली ग्रीन ग्राउंड जो है वो बनाया जाएगा। अभी जहाँ से एंटर हुए हैं, दिस वुड बी द एंट्रेंस ऑफ द बेसमेंट। यहाँ से बेसमेंट में एंट्रेंस होगी और इसको पूरा सर्कल को कवर करते हुए वो उस तरफ से शहजाद भाई अगर आप दिखाएं तो ये पूरा जो एरिया है ये कवर करते हुए ये पूरा बेसमेंट में आबाद हो जाएगा, वो चाहे पार्किंग में हो चाहे दुकानों में हो, और वहाँ से उसका एग्जिट जो है वो शुरू होगा। इस वक्त सरियों का काम भी चल रहा है, पाइलिंग का काम भी चल रहा है, जिसके ज़रिए ये पूरे जो राउंड बनाए गए हैं सरिये से, ये पाइलिंग के ज़रिए उसके अंदर 76 फुट तक नीचे जाने हैं। और काम काफ़ी लंबा लग रहा है, काफ़ी डिटेल लग रहा है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के पास जो डेडलाइन है वो तकरीबन 1.5 साल की है कि 1.25 साल के अंदर इसका पूरा का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले 6 महीने उसकी फिनिशिंग में, उसकी बाकी चीज़ों के अंदर लगेंगे, तो तकरीबन 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आए हम चलते हैं मार्केट के सदर से भी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब उनका कितना एतमाद है और क्या वो खुश है उनके इस प्रोजेक्ट से, क्या उनको लगता है कि कारोबार एक्सेल करेगा। क्योंकि मेरी पर्सनल राय के मुताबिक जब ये कंप्लीट हो जाएगा और जितना गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर
फोकस किए हुए हैं, जिस तेज़ी से इसके ऊपर काम चल रहा है, तो लोगों को अगर अकोमोडेट करके ये सारा काम आगे लेकर जाया जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा हो जाएगा बिज़नेस के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी। वो जो तमाम शकूक व शुबहात थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इसी प्लान के मुताबिक जो है वो अपने इस मंसूबे को आगे लेकर चलती जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ भी। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। लहर प्रोग्राम के तहत जो मुख्तलिफ मार्केट्स से पूरे सर्कुलर रूट के अंदर इस प्रोग्राम के तहत जो है वो डिमोलिश कर दी जाएंगी और उनको ऑल्टरनेट दिया जाएगा। मुख्तलिफ मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और असलम मार्केट से जो बिल्कुल ये मोती दरवाजे के आगे वाली मार्केट है जो कि इस प्रोग्राम के तहत उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा और करीबन 2300 से 2400 दुकानें हैं जो टोटल गवर्नमेंट ने इनको वहाँ पर आबाद करना है और उसके बाद ये जगह जो है वो उनसे लेकर यहाँ पर पूरा किले की फसील बनानी है, वो पूरी दीवार खड़ी होनी है और उसके बाद ग्राउंड्स बनेंगे। ताजरों का इस हवाले से अब जो पूरा एक इनका अग्रीमेंट हुआ है, सिस्टम हुआ है, उसका उनका इस हवाले से क्या कहना है वो आपको बताएंगे। सदर असल मार्केट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत। सर, गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट तय पा गया, आप मुतमईन हैं? क्या अग्रीमेंट हुआ ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट के साथ तकरीबन एग्रीमेंट हमारा तय पा गया है और जो सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक हमें यही बताया गया कि आपको चाबी के बदले चाबी मिलेगी और जो भी मालिकाना हकूक़ की हमारी डिमांड थी उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह आपको मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे। और इसमें तकरीबन 2500 से 3000 दुकानें आती हैं जो हमारा एरिया मोचीद वाले में है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 750 दुकान बनेगी और जो मंडियाँ हैं यानी जो एक थोक के कारोबार हैं वो सारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो हम लोग मुतमईन हैं। AC सिटी डिप्टी कमिश्नर से तकरीबन जो हमारी बातचीत हुई उससे मुतमईन है। प्लस जो हमारे मार्केट बोर्ड के प्रेसिडेंट है आदिल मुनीर साहब, उनकी काविशें हैं हमारे सामने। अच्छा, आप तमाम जो मार्केट कमेटी के मेंबर्स हैं, जो यूनियंस हैं, वो एक्चुअली इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत ना वो एक्चुअली नज़र आया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी मार्केट की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने कंसिस्टेंटली अपना प्रोटेस्ट भी किया था, अपना पॉइंट भी रेज किया था कि भाई पहले हमसे बात करें, ये आपने हवा चला दी है एक दफ़ा से, हमें समझ नहीं आ रही क्या होना है। उस प्रेशर के तहत फिर आपसे एग्रीमेंट किया गया, आपको बिठाया गया, आपसे मीटिंग्स हुई। तो ये यूनियंस मार्केट की जो है ना वो मुझे खुद सेल्फ रियलाइज भी हुआ है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, इनिशियली तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और किसी को कुछ बताया भी नहीं, तो उसमें फिर सबसे ज़्यादा कलीदी रोल जो है वो यूनियंस ने किया। जो तमाम 18-20 मार्केट्स थी उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया आदिल मुनीर साहब ने, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। और हमारी मार्केट में भी सारा जो रोल अदा किए वो यूनियंस ने किया है, क्योंकि एक तमाम लोग एक जगह पे नहीं बात कर सकते, किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है, वो अच्छे तरीके से मुकदमा उसका आगे लेके जाता है। हाँ। तो इसी फाइट को मतलब हमने ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट से जो भी लिया है मामला जो हमारे हक में बेहतर हो गए हैं। बेसिकली तो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे दुकानदारों का स्टेक था जो 50 साल से बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो 50-60 साल से बैठे हुए उनको आप वन गो में बोलो कि चलो यहाँ से, वो कहाँ जाएंगे। तो यही हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि आप हमें कोई सब्सिट्यूट दें और मालिकाना हकूक़ पे दें। हम सारी उम्र क्या रेंट पे बैठे रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने एग्री किया। मालिकाना हकूक़ की बात, मालिकाना हकूक़ से क्या मुराद है? मतलब गवर्नमेंट किस तरह डील करेगी? आप लोगों से पैसे लेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा जनरली जिस तरह से होता है, क्या उस पर क्या काम होगा? मालिकाना हकूक़ से यही मुराद है कि हमसे कॉन्ट्रैक्ट होएगा, उसमें जो कमिटमेंट हुई है उसमें यही तय हुआ है कि बगैर सूद के हमें किस्तों पे दुकानें दी जाएंगी। एक इनिशियल पेमेंट, कोई भी एक लमसम पेमेंट वो देंगे और उसमें हमें मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं एग्रीमेंट में हुआ है, हमारे पास अभी तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से या जो AC साहब इसको देख रहे हैं उस पर इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कंफर्मेशन ज़रूर दी है कि जितनी दुकानें इस प्रोजेक्ट के तहत अंदर आ रही हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। और वो सिर्फ यहाँ एक जगह मोची दरवाजे में नहीं बन रहा, शेरावाला गेट में, टेक्साली में भी इसी तरह का आर्केड बन रहा है जिसमें दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा और बाकी जगह जो प्लाजाज बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग प्लाजा होंगे, वहाँ दुकानें नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमजा भाई की बात को थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। अभी तक ऑफिशियली हमें जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो हमें किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से नहीं आया कि आपको
इनिशियल पेमेंट लेंगे और इंस्टॉलमेंट में पैसे सर देंगे। ये कुछ अंदर खाते बातें चल रही होती हैं, ये वो वाली बात है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसकी स्टैंडिंग जो है ना वो आने वाले वक्त में बता एग्रीमेंट का मतलब है कि आपको कंफर्म हो गया कि जी अब हो गया। एक तो ये है, दूसरा बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहले मोची दरवाजे में काम शुरू होगा। मोची बाग के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं और सर्कुलर गार्डन में, और इसके मुतासरीन को जो है वहाँ पे दुकानें मिलेंगी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी हैं वकार साहब, हमारी उनके साथ ये कमिटमेंट यही है कि वो चाबी के बदले चाबी दें। सर अब तो मुतासरीन ना कहें, अब तो आप लोग खुश हैं, अब तो आप कहें कि जी पार्टनर्स हैं। जो देखिए हम लहर के तो हम पार्टनर हैं बिल्कुल, और लहर प्रोजेक्ट कामयाब भी इन ताजरों की वजह से ही होगा। वरना ये लहर कहर बन रहा था। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तमाम जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब पर्सनली मियाँ साहब जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उनका भी यही कहना था कि भी किसी भी ताजर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम मियाँ साहब को सलाम पेश करते हैं। बड़ी एफर्ट की है उन्होंने भी हमारे लिए, और इस तरह से जिस तरह से हमें बताया गया है और जो मालूमात आ रही हैं कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, तो ये एक खुशाइंद बात है। अच्छा, दुकान के बदले जो दुकान मिलेगी उसमें अब किस तरह से डील किया जाएगा? पहले आपकी दुकानें खाली करा ली जाएंगी, या क्या बताया गया आपको कि पहले दुकानें बनेंगी, आप वहाँ शिफ्ट होंगे, फिर आपसे दुकान ली? जी, इसमें यही है कि पहले दुकानें बनेंगी, दुकानें जब तैयार हो जाएंगी फिर कुछ टाइम स्पैन हमें दिया जाएगा। उसके दौरान में हम उसमें अपना मटेरियल वगैरह जो भी है वो हम शिफ्टिंग करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम अपनी दुकानें खाली करके जो है ना गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, जब कोई नई चीज़ हो रही होती है ना तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, बच्चे साइड पे होते हैं, और फिर उस क्रिटिसिज्म के बाद पूरा जब प्लानिंग तय की जाती है तो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती है। अब जब गुड़ भी बिक रहा होता है ना तो वो हम पंजाबी में और लाहौरी ज़बान में कहते हैं, फिर उचक्के भी आ जाते हैं। ऐसे ही तो ये कैसे तय किया जाएगा कि ये ऑथेंटिक दुकानदारों को ही मिल रहा है, किसी का हक तलफी नहीं हो रही है? जी जी बिल्कुल। इसके लिए जो है जब स्टार्टिंग में जब आया था तब तो हमें ऐसे ही कहा गया था कि जी आप जाएं, और जब ये कल को हम अगर प्रोजेक्ट आता है प्लाजा बना देंगे उसमें आपको दे देंगे। हाँ। लेकिन फिर हमारी जो मीटिंग्स हुई जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बड़ा किरदार है, स्पेशली एसी सिटी बाबा राय साहब का, कि उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया। ठीक है, उस सर्वे के अंदर जो शॉप्स हैं उसमें हर दुकानदार का हर उनके एक शॉप पे जाके सर्वे किया गया। उसमें उसकी मलकियत का भी लिखा गया, किसके नाम पर वो शॉप है और किस तरह वो कितने डॉक्यूमेंटेशन सारी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हर मार्केट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कमेटी की निगरानी में की गई है, और उनकी शॉप टू शॉप जाके सर्वे हुआ है। और ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि जो शॉप्स हैं उस सर्वे के मुताबिक, यानी कि उस सर्वे में जो शॉप्स हैं वो आपको लाजमी दी जाएंगी, और वो जितने साइज की है शॉप, वो जितनी जिस तरह से जिस लोकेशन पे उसमें उसको ख्याल रखते हुए मार्केट की नोयत को ख्याल रखते हुए, कोई होलसेल मार्केट है, किसी का बिजनेस ज़्यादा अच्छे लेवल का है, किसी का ज़रा थोड़े से छोटे लेवल का रिटेल का बिजनेस भी है, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए उसको एक प्रॉपर जो है उसका नक्शा एक बनाया गया, और उसके मुताबिक सब शॉपकीपर्स को जो है वो दुकानें दी जाएंगी। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग और नक्शा बनाया जा रहा है गवर्नमेंट उस पर आप लोगों को इनवाइट कर रही है? हमें बिल्कुल, हमारे साथ ऑन बोर्ड है गवर्नमेंट उस मामले में। हमें मीटिंग्स में बुलाया जाता है, उसमें हमारे से भी मुशावरत की जाती है, बट ये है कि सब कुछ हमारे कहने पर भी नहीं होना और सब कुछ उनके कहने पर भी, तो मिलकर काम हो रहा है। आई थिंक सबसे बेहतरीन कामयाबी किसी भी प्रोजेक्ट की ये होती है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। जी जी बिल्कुल, बीच का रास्ता निकाला गया, थोड़ा सा गवर्नमेंट आए, मियां नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। ठीक है, उनका एक खास उन्होंने एक अपना करम नज़र रखी है इन दुकानदारों पे कि जी इनको जो है इनका बिजनेस दोस्त नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहले दुकानें बनेंगी, जब वो बन जाएंगी उसमें ऑल टू ऑल शटर तक लग जाएंगे, बिजली का काम भी वायरिंग हो जाएगी, तब हमें कहा जाएगा कि जी आप अपनी शॉप्स को खाली कर दें, हमसे चाबी लें और अपनी चाबी दे दें। ठीक है। अच्छा, ये वही लोग हैं जो पहले नाराज़ भी हो रहे थे, लेकिन आप देखें कि एक पूरा मीटिंग सेटअप सर्वेज और बाकायदा इनको ऑन बोर्ड लेकर प्लान का हिस्सा बनाकर आप वो उस पूरी चीज़ का एक इमेज जो है वो कैसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक हाजी साहब खड़े थे, मैंने कहा उनसे बात करती हूँ, वो शायद पीछे चले गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। ये हम जो है ना तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है, दादा वालिद। हाँ जी, तो कई दहाइयाँ हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जो ये चेंज आने लगा है, जी जी, ये चेंज कभी कभी लोगों को परेशान भी कर देता है। जी बिल्कुल, तब्दीली हमें हमेशा ना रास आती है ना समझ आती है। तो मैं इसमें आपकी जो ना थोड़ी सी तरतीब बना देता हूँ। जो परेशानी होती है ना वो अनकम्प्लीट सेंटेंस की वजह से होती है।
ये मियाँ साहब का जो विजन है ना, ये किसी ने अपनी मतलब के लिए ना अपनी राय के मुताबिक मोड़ के ना एक्सप्लेन करके ना इसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है। असल में मियाँ साहब ताजरों की हमायत में है। ये आने वाले इन फ्यूचर जो है आने वाले वक्त में इतना कामयाब होगा जितना दुनिया ने सोचा नहीं होगा। ये जो है ना दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि ग्वादर के बाद इसकी बारी आएगी। अच्छा, ये आप लोगों को इतना एतमाद इंशाल्लाह जी मियाँ साहब समझ आ गया। बिल्कुल, ये हमें तो पता था, जो ऑपोजिशन में है ना उनको नहीं समझ में है। जब एक चीज कमिटमेंट हो गई कि चाबी के साथ चाबी होगी, इसका मतलब है कि जो सामने बैठी टीम है ना वो आपकी हमायत में है। मियाँ साहब ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि वो कहते हैं मैं 1 मिनट का भी आपका जो है ना नुकसान होने नहीं देंगे। उनका बात ही हमें इनवाइट करना, हम गए हैं, हमारे साथ टेबल टॉक हुई है, हमारे साथ जब बात कमिटमेंट हो गई है, हम मुतमिन हैं, हम उनके साथ शाना बशाना है। हम खुद कहते हैं कि हम आपके साथ करें, आप हमारी ड्यूटी लगाएं इस प्रोजेक्ट में। ये इतना कामयाब प्रोजेक्ट है कि जो जिसको नजर आ रहा है उसके लिए कामयाब है। अच्छा, इसमें जो एक आपका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आपके कस्टमर्स को पार्किंग की बेहतरीन फैसिलिटी मिल जाएगी। अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी करने नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं रश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से कि पार्किंग नहीं है जगह। अब जब एक स्टेट ऑफ द आर्ट नए प्लाजे के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा, कारोबार आपको लगता है इससे बढ़ेगा, एक्सेल होगा, पूरी मार्केट की एक इमेज भी चेंज हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जी, इसमें उन्होंने ऑनलाइन का भी एक कॉन्सेप्ट विजन रखा हुआ है। हाल ही ये पार्किंग अपनी जगह पे है। ये बिजनेस जो है ना ऑनलाइन की वजह से जितना आगे जाना है ना, ये हम लोग देख रहे हैं, वो जिनको नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे और भी ताजरों से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो लहर प्रोग्राम के तहत जितनी मार्केट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वहाँ कारोबार करने वाले लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और गवर्नमेंट के साथ जो उनकी डीलिंग हुई है, जो एग्रीमेंट हुई है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त चल रहा है। शहजाद भाई ज़रा इस तरफ आइएगा कि ये पीरा जहाँ से हम अभी आपको ये पूरा अंदर से भी विजिट करा के आए हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो प्लाजा गिराया गया है ये लहर के तहत अभी नहीं गिराया गया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है कि ये इलीगल तौर पर तैयार किया जा रहा था, इसलिए उसको गिराया गया। ये जो पूरी मार्केट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मार्केट जो है वो उस आर्केड में शिफ्ट कर दी जाएगी और भी बहुत सी मार्केट्स और दुकानें हैं जिन्हें चाबी के बदले चाबी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है सर आपके? सर कितने अर्से से काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं? बिल्कुल 50 साल हो गए। 50 साल। हम किसी भी दुकान के पास जाते हैं, वे कहते हैं हम नस्लों से बैठे हैं और नस्ल दर नस्ल जो है वो दादा की पीढ़ी से शुरू हुई और आज जवान बच्चे जो हैं वो वहाँ पर बैठे उस कारोबार को चला रहे हैं। तो एक बड़ी अनसर्टेनिटी सी, गैर यकीनी सी सूरत हाल हो गई थी कि अब जब कह रहे थे यहाँ से शिफ्ट करेंगे, फिर उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था, जो अभी एक भाई बात कर रहे थे ना कि असल में हमें सही से समझाया नहीं गया। उस वक्त वो कह रहे थे जी कहीं रूडा की जगह दे देंगे, कहीं फला जगह पे दे देंगे। अब आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब आपको एतमाद है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है? हाँ, पर इत्मीनान तो है कि अल्लाह करे, उमर हमारे साथ करे तो ठीक। हाँ, ये जो आपने बात की ना, ये थोड़ा सा डर अभी भी होता है, कारोबारी शख्स के दिल में होता है कि एग्रीमेंट तो हो गया, कल नू है मुकर गए, ऐसी किनू फड़ांगे, है ना, ये होता है ना। चलिए अल्लाह खैर करे, अल्लाह पे तो उम्मीद है ना, अल्लाह अच्छा करेगा जी। आप लोग अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सर जी आपसे भी मैं ये किसी दुकानदार से भी पूछ रही थी कि बड़े मिनिमल किरायों पे बैठे हुए हैं मेन के ऊपर, चाहे गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को जाता है 6,000, 8,000, 10,000, छोटी दुकान का किसी और मार्केट में आप जाकर लें तो 60-70 लाख रुपए तक जाती है बात। जी बिल्कुल ठीक। तो कहीं आपको अब ये तो नहीं है कि अब जब अगर चूंकि एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है तो किराए पर अगर चले गए तो किराया भी बढ़ेगा, डिफरेंस आएगा? देखिए अभी तक इसके बारे में हमारी कोई मालूमात नहीं है कि जब हम ये नए प्लाजे जब बनेंगे तो उसके किराएदारी की क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, देखिए जैसे पहले बात की है कि हम मालकाना हकूक़ की बात कर रहे हैं, ये आपका अगला एजेंडा है? हाँ जी, हमारा ये एजेंडा है। देखिए ये मार्केट की वैल्यू इन दुकानदारों ने 50 सालों में बनाई है, इस जगह की वैल्यू 50 सालों में इन दुकानदारों ने बनाई है। अब कल कलां को 30-40 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि जी ये तो इलीगल जगह पे आप बैठे हुए,
तो 1 सदी बहुत टाइम होता है। तो इसके लिए हमें भी अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी भी चाहिए, तो उसमें हमारा ये एजेंडा है। कल को आके कोई ये ना कहे जी ये हमारी जगह निकलो। हाँ जी, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि जब गवर्नमेंट्स बदलती हैं तो फिर वो एक प्रोजेक्ट के रोक देती हैं कि ये पिछली गवर्नमेंट ने ये था, ये इलीगैलिटी है, ये है, वह है, फलां है, तो वो काम जो है वो रुक भी जाता है। और बात ऐसा भी होता है कि जी ये इलीगल था, सियासत की नजर ना हो सियासत की नज़र ना हो जाए। तो इसमें हमारा ये कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। और पार्किंग की जैसे आपने बात की है, तो पार्किंग इन दुकानदारों का एक दरीना मसला था, जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये इतने सारे पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं। हाँ आप यकीन करें, मुझे ये लगता है कि कारोबार को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। जी बिल्कुल, इसमें कोई जो लोग नहीं आ पाते हैं इस वजह से वो भी यहाँ का रुख करेंगे। जी, इसमें बजाय इसके कि शहर में पोश इलाकों में महंगी चीजें खरीदें। जी। और आप यकीन करें, जमीन आसमान का फर्क है कीमतों में, जमीन आसमान का। सर 200 रुपए में मिलने वाली चीज आपको किसी स्टोर में 600 रुपए की मिल रही है। मैंने खुद अभी यहाँ पे देखा, मैं परेशान हूँ। ये देखें ना, अभी आप अगर नज़र तो रहें तो सारी पार्किंग रोड के ऊपर हुई है। तो जब ये पार्किंग यहाँ से निकल के प्लाजे के अंदर चली जाएगी और लोगों को फैसिलिटी मिल जाएगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी फ्लो में आ जाएगा और दबाव कम हो जाएगा। तो ओबियसली इससे मईशत के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। आपका इंपोर्ट बिल है, तेल का कारोबार चलेगा। और हम लोग पॉजिटिव हैं इस मामले में कि जब ये प्लाजेज तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे कारोबार में बेहतरी आएगी। बाकी कोई टाइम फ्रेम दिया गया है उन्होंने आपको? कोई टाइम फ्रेम 24 मंथ्स जी 24 मंथ्स हैं तकरीबन। हमें 18 महीनों का कहा गया है कि जी 18 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है उससे तो ये लग रहा है कि ये 18 महीनों से पहले ही तैयार हो जाएगा। हमें जो अंदर से इंजीनियरिंग टीम से इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि जी 1.5 साल में हमने इसको पूरा कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें भी ये बताया गया कि 18 महीनों में ये मुकम्मल करना है प्रोजेक्ट। और हम वक्तन फ़वक्तन जो है वर्किंग साइड का चक्कर लगाते रहते हैं, उसका सर्वे करते हैं, देखते रहते हैं कि फ्यूचर में काम जो है वो कितनी तेजी से चल रहा है। सही है सर, नजर रखनी चाहिए। एक तो ये भी है, दूसरा चूंकि हम लोग बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं तो उसमें ये भी एक कंसर्न होता है कि खुदा ना खास्ता ड्रिलिंग के दौरान या कुछ स्ट्रक्चर के दरमियान में किसी दुकानदार का कोई नुकसान ना हो जाए। तो सही है, लेकिन ये हाजी साहब ने बड़ी सही बात की है कि अग्रीमेंट तो खुश रहो लेकिन नजर भी रखो। जी वो तानू नहीं पता आगे की होना है। और ये एक बाशऊर इंसान जो है ना वो ये समझता है कि मनोन आंखें बंद करके आप नहीं बैठ सकते। तो आपने सही कहा है कि जहाँ एसी सिटी साहब कह रहे थे कि जी हमारा कॉर्पोरेट हो गया, हमने बड़ा एग्रीमेंट कर लिया, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं एसी साहब, लेकिन वहीं पर लोग नज़र भी रख के बैठे हुए हैं काम की स्पीड के ऊपर भी, हालात के ऊपर भी, और चीज़ें भी कैसी हैं। तो लाहौरी इतने बादशाह हैं कि उन्हें पता है कि जो हमसे एग्रीमेंट हुआ है हमने उसको पूरा भी कराना है और उस पर नज़र भी रखनी है। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना पड़ेगा कि हम लोग इसलिए थोड़ा सा परेशान भी हो गए हैं कि जो अचानक बर्ड मार्केट दाता दरबार के बाहर हुआ, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट हो गया। हाँ, वो भी चूंकि अकोमोडेट किया जा रहा है चाबी के बदले। एक्चुअली तो वो भी लहर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो अचानक जब वो एक डेमोलिश किया उन्होंने मार्केट को, तो तमाम मार्केट जो है ना उसमें अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होगी कि यार हमारे साथ तो टेबल के ऊपर कोई और एग्रीमेंट्स थे और ये रातों रात क्या हो गया। तो उससे जाहिर बात है कंसर्न्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए। 2-3 डिपार्टमेंट आपस में क्लैश कर जाते हैं ना तो समझ ही नहीं आती है कि लीड किसने करना है। फिर ये बर्ड मार्केट वाला इंसिडेंट होता है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो शेक कर जाता है। लेकिन अल्लाह करे जी आपका ये एग्रीमेंट पूरा हो, आपका कारोबार आगे चले और बूस्ट करे, और जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपको अकोमोडेट किया जाए। तो उससे अल्टीमेट फ़ायदा पता है किसका होना है? पाकिस्तान की मईशत। जी बिल्कुल, इसमें हमारी मार्केट फ्लरिश करेंगी, हमारा ताजिर खुश होगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। लेकिन ये वो तबका है जो बिल्कुल बगैर किसी बहस के, बगैर किसी लड़ाई के टैक्स देता है। जी बिल्कुल। ताजिरों पे कभी टैक्स चोरी का इल्जाम नहीं लगा, कभी टैक्स गबन का इल्जाम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो ताजिर खुश होगा तो हमारी मुआशत बेहतर होगी। जी हम मियां नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल शाना बशाना करे हैं लहर प्रोजेक्ट में। अल्लाह करे वो भी आपके शाना बशाना ही रहे, गवर्नमेंट भी आपके शाना बशाना ही रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।